ये परमेश्वर की, ये प्रभु की इच्छा है। वो कैसे ब्लेस करेगा, उसके तरीके, उसके प्लान्स, योजनाएं बहुत डीप है और रहस्यमयी है। इसलिए विश्वास योग्यता में बने रहें। आमीन। हम बरनबास के बारे में पढ़ते हैं। पवित्र वचन कहता है बरनबास एक गुप्त परमेश्वर का ऐसा प्रेरित था जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहा था। रोम साम्राज्य का बहुत बड़ा डर था उस वक्त, जो परमेश्वर के लोगों को पकड़ के जेल में डाल रहे थे। लेकिन बरनबास प्रभु की सेवा कर रहा था, इतनी सेवा कर रहा था, नबियों को छिपाता था, प्रेरितों को तैयार करता था, खाना देना, परवरिश करना, मीटिंग अरेंज करना, एक दूसरे से मिलाना, बैप्टिज्म का काम करना, लोगों को सुसमाचार सुनाना और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना। बरनबास का काम बहुत रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन बरनबास के कांटेक्ट में जब पौलुस आया, तो आप देखें पौलुस को यीशु मसीह ने दर्शन देने के बाद जब चेंज किया, उसने पश्चाताप किया, क्योंकि वो पहले कलीसिया को मारता था। लेकिन जब उसके जीवन में बदलाव आया, तो आप देखें किस तरह से, किस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया। बरनबास को खुदा ने इतना ब्लेस नहीं किया जितना पौलुस को कर दिया। ये प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर आपको, आज आप किसी से नीचे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा है वो 1 महीने में सब कुछ बदल सकता है, वो क्षणों में सब कुछ चेंज कर सकता है। आपको सिर्फ विश्वास योग्य बने रहना है। आमीन। फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ एक बहुत बड़ा विषय है। और जब आप इस विषय पर गंभीरता के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। और प्रभु के आत्मा ने कहा है विश्वासियों के लिए आने वाला समय बहुत ब्लेस्ड होगा और प्रतिफल होगा और बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित होगा यीशु मसीह के नाम में। आज अगर आप चाहते हो ये सेवकाई और बढ़े, आप चाहते हो ये सेवकाई इंडिया के, भारत के एक एक कोने में प्रभु का काम करे, इस सेवकाई में हॉस्पिटल्स हों, ऑर्फनेजेस हों, इस सेवकाई में इंस्टीट्यूशन हों, स्कूल्स हों, कॉलेज हों, इस सेवकाई में बहुत सारे आत्मिक काम भी किए जाएं, बहुत सारा सुसमाचार सुनाया जाए। अगर आप चाहते हो इस सेवकाई के द्वारा करोड़ों लोग आशीष पाएं, यीशु मसीह के आगमन के लिए इस सेवकाई के द्वारा बड़ा योगदान दिया जाए, तो आपको विश्वास योग्य बने रहना है इस सेवकाई के साथ। और अगर आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तो परमेश्वर सब कार्य कर सकता है, वो सारी चीजों को संभव कर सकता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है जितनी प्रतिज्ञाएं मैंने की वो सारी प्रतिज्ञाओं को मैं पूरा करूंगा। और उसके लिए विश्वास योग्यता प्रभु को दिखाना जरूरी होता है। आज आप थोड़े में वफादार हैं तो बड़ा ब्लेसिंग भी आपके लिए है। मैं थोड़े में फेथफुल हूं, मेरे लिए भी खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग को रखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो विश्वास योग्य जरूरी है। सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए आपको पूरी तरह से साथ में खड़े होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव रहना है, परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ बांटना है, आपको हर तरह से सेवकाई के साथ खड़े होना है। राजनीतिक, आत्मिक, संसारिक, फाइनेंशियली, हर तरीके से, सुख में दुख में, हर चीज से आपको सेवकाई के साथ खड़े होना है। अगर परमेश्वर ने आपको जोड़ा है तो उसकी योजना है। तो उसकी योजना क्या है कि आप विश्वास योग्यता के साथ काम करें, खड़े हों। इसलिए परमेश्वर की सेवा को बढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति को गंभीर होना पड़ता है। हम कई बार सोचते हैं उसके घर में मटर पनीर बना है, उसके घर में मटन चिकन बना है। अरे उसके घर में मटर पनीर बना है, तू भाई क्या कर रहा है? आपको भी उसके लिए गंभीर होना है। आप भी मटर पनीर बना सकते हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको निर्णय लेना है, विश्वास योग्यता दिखानी है, और परमेश्वर सारे कार्य को कर सकता है। आमीन। अगर बरनबास के आगे परमेश्वर पौलुस को लेकर आ सकता है, अगर पतरस से आगे पौलुस को लेकर आ सकता है,
अगर परमेश्वर शाऊल की जगह पर दाऊद को खड़ा कर सकता है, मूसा की जगह पर जोशुआ को खड़ा कर सकता है, तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपके स्थान को भी चेंज करेगा, लेकिन परमेश्वर को बेटर रिप्लेसमेंट चाहिए। आमीन। सो मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा है जो विश्वास योग्य है मेरा खुदा आपको उठाएगा। ये प्रभु के दास के वचन है। आप विश्वास योग्यता में बने रहें, परमेश्वर बड़ा फल आपको देगा, बड़ी ब्लेसिंग देगा, यीशु मसीह के जीवत नाम में। प्रॉब्लम कहां पे? लोग प्रभु के पास आते हैं, चंगाई पाने के बाद, आशीष पाने के बाद वो चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, क्रिश्चियनिटी, परमेश्वर की सेवा कोई बाबा तांत्रिक वाला सिस्टम नहीं है कि आपने झाड़ फूस करवाया और आप चले गए। ये परमेश्वर के राज्य का काम है, और इसमें आपको विश्वास योग्यता में बने रहना है, क्योंकि यहां पे आपकी आत्मा का सवाल है। इस विषय के साथ आपका अनंत जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको विश्वास योग्यता में बने रहना है। और मसीहत में, परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा होता है। कई लोग चर्च आते हैं, वो अपना काम करवाने के बाद चले जाते हैं। कई लोगों का सिर्फ मकसद ले हैंड प्रेयर तक होता है कि मेरे लिए जस्ट ले हैंड प्रेयर हो जाए, उसके बाद मेरा काम हो गया। कई लोग कहते मैं सिर्फ 5 संडे जाऊंगा, 3 संडे जाऊंगा। आपने विश्वास योग्यता को समझना है कि विश्वास योग्यता का क्या विषय है। जब आप इसको समझ लेंगे तो परमेश्वर आपको और फलवंत करेगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया। इंडिया के अगर सबसे बड़े चर्च की बात करें तो भारत का इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा चर्च आप बेंगलोर, हैदराबाद में देख सकते हैं। वहां पे एक प्रभु के दास है डॉक्टर सतीश। आप अगर देखेंगे तो उनका चर्च इंडिया का फिलहाल सबसे बड़ा चर्च है। उनके चर्च के विश्वासियों की अगर मैं बात करूं, वो इतने विश्वास योग्य हैं अपने चर्च के लिए, वो बहुत काम करते हैं। उस चर्च के बलीवर हर एतवार को, हर संडे को अपने साथ कम से कम 20, 50, 100 लोगों को, नए लोगों को लेकर आते हैं परमेश्वर की हजूरी में, और वो ये कहते आओ हमारे साथ वहां पे प्रभु का वचन सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहां पे जिन विश्वासियों के पास ऑटो रिक्शा है, वो अपने ऑटो रिक्शा पे लोगों को बिठा बिठा के परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाते हैं। ये विश्वास योग्यता है। और भी बहुत सारे बलीवर्स अगर आप देखेंगे वहां पर, तो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं वहां पे मिनिस्ट्री में। अगर आप उनके किचन को देखोगे तो एवरी संडे मेरे ख्याल से लाखों लोगों के लिए खाना बनता है, और फ्री में वो खाना बनाते हैं। ड्यूटीज लगी हुई हैं। आप देखोगे, जैसे आप उनके किचन को देखोगे, आपको लगेगा KFC में या किसी 5 स्टार होटल में खाना बना रहे। ग्लव्स पहने हैं, सर ढका है, बड़े सिस्टम के साथ। ये विश्वास योग्यता है। तो परमेश्वर आज आपसे भी तो यह सवाल करता है, तो क्या आप नहीं कर सकते? क्या आप वैसा नहीं बना सकते? प्रॉब्लम कहां पे? हम लोग दूसरों को देख करके मजे लेने वाले हैं, परंतु जब तक आप नहीं करेंगे परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा? इसलिए सेवकाई में हर विश्वासी को अपने कर्तव्य को निभाना है। तो हमारे तो कई विश्वासी ऐसे हैं, सिर्फ संडे को ऑनलाइन देखेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा, चर्च नहीं जाएंगे। हम संडे चर्च नहीं जाएंगे, हम सिर्फ महीने में होली कम्युनियन वाले दिन जाएंगे चर्च। मेरा काम चल रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है। कर्तव्य, कमिटमेंट सबसे बड़ी चीज है। इसी को विश्वास योग्यता हम कहते हैं, और विश्वास योग्यता के अनुसार ही हम बड़े फल को पा सकते हैं। मिनिस्ट्री एक अपोस्टल का काम नहीं, यह हर विश्वासी का काम है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ एक विश्वासी, अकेले पास्टर के लिए नहीं, हर विश्वासी के लिए परमेश्वर का राज्य है।
इसलिए आज परमेश्वर आपको यह संदेश देता है कि विश्वास योग्य बने, परमेश्वर के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, प्रभु के राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, जिम्मेवारियां ले खुदा के कामों की। मैं अपने गांव में प्रभु का काम करूंगा और मैं लोगों को बचाऊंगा। सेवकाई ये नहीं है कि आप फेसबुक खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं और ऐसे रीलें देख देख के या आप सेवकाइयों को देख देख के मजे ले रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है। सेवकाई ये है कि आप अपने गांव में कितने लोगों को हर हफ्ते में वचन सुनाते हैं और कितने लोगों की आत्माओं को आपने आज तक बचाया है और उन्हें परमेश्वर के घर तक लेकर आते हैं। और जब तक आप विश्वास योग्य विश्वासी नहीं होंगे, परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं होगा। परमेश्वर आत्माओं को बचाने का काम नहीं करेगा और उसने आपको ही यूज करना है। आमीन। और आज परमेश्वर ने जो वर्ड मुझे दिया है, विश्वास योग्य बने, फेथफुल बने। आपका स्टेटस क्या है, यह आपकी विश्वास योग्यता को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप सेवकाई के साथ, परमेश्वर ने जो बुलाहट आपको दी उसके साथ आप कितने वफादार हैं। आपकी शेयरिंग, आपकी हीयरिंग, आपकी टॉकिंग, आपके फोन का एक एक चीज, हर एक आपकी लाइफ का हिस्सा बताता है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कितने गंभीर हैं और आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर की सेवा के साथ क्या है। जिस सेवा से आपको चंगाई चाहिए, जिस सेवा से आप ब्लेस होना चाहते हैं, जिस सेवकाई से आप वचन सीखते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में उत्साहित होते हैं, परमेश्वर कहता है उसमें तुम्हारी आपकी क्या विश्वास योग्यता है, खुदा आपसे पूछता है। बहुत सारे मिशनरी लोगों की बात आप करें, बहुत सारे अमीर लोगों की या बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों की बात करें, वो ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार तक परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिए। इंस्टीट्यूशन बनाए, कॉलेजेस बनाए, चर्चेस बनाए, उन्होंने बड़े बड़े परमेश्वर के ऐसे काम किए क्योंकि उनकी कमिटमेंट थी परमेश्वर के साथ। उन्होंने विश्वास योग्यता दिखाई थी खुदा के साथ। लेकिन आज विश्वासियों के अंदर वो बात अगर आ जाए तो मैं कहता हूं परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हर विश्वासी गंभीर हो। जब तक हम स्वयं का इनकार नहीं करेंगे, जैसा यीशु मसीह ने कहा अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे चल, स्वयं का इनकार नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक समय होगा जब आपको अपने आप का डिनाई करना होगा और एक समय होगा खुदा आपको इतना ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, आप कहेंगे ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे मेरी सोच से ज्यादा बढ़कर दे दिया है। क्योंकि आपने एक समय ऐसा था जब अपने आप को डिनाई कर दिया, एक समय ऐसा था जब आपने अपने आप को तिरस्कार कर दिया पूरी तरह से। आप प्रार्थना में थे, फास्टिंग में थे, आप दशमास में, दान में वफादार थे, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, धूप में, छांव में, बारिश में आप प्रभु के साथ जुड़े हुए थे। आप आत्माओं को बचाने का काम कर रहे थे। आप अपनी गाड़ी पे बिठा के लोगों को लेके आ रहे हैं, अपने ऑटो पे बिठा के लेके आ रहे हैं, आप अपने साधनों पर जा जाके अपना पेट्रोल डाल डाल के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी वफादारी को देखेगा और कहेगा यस यस, अब मुझे पसंद आ रहा है। और फिर खुदा आपको ऐसा फलवंत करेगा, ऐसा ब्लेस करेगा कि आपके रखने के लिए जगह नहीं होगी। आपके घर में नई नई चीजें परमेश्वर भेजेगा। आपके जितने ड्रीम्स हैं, जब आप प्रभु के काम कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, तो परमेश्वर देखेगा मैं इसको ब्लेस करूं और क्या इसे जरूरत है कि मैं उसको पूरा करूं। परमेश्वर देखेगा। आपके पास घर नहीं है, परमेश्वर उसको देखेगा कि इसके पास घर नहीं है। आपके पास अच्छा मकान नहीं है, परमेश्वर देखेगा हाँ ये 5 साल से चर्च आ रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, बहुत वफादार है, इसके पास घर नहीं है, मैं इंतजार करूंगा और मैं इंतजाम करूंगा इसके लिए। परमेश्वर कहेगा इसके पास गाड़ी नहीं है, वो आपको गाड़ी देगा। इसके पास फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, इसके पास
परमेश्वर कहेगा वॉशिंग मशीन नहीं है इसके घर में, इसको ज़रूरत है। परमेश्वर कहेगा इसके घर में एसी नहीं है, परमेश्वर इंतज़ाम करेगा, क्योंकि आप विश्वास योग्य, क्योंकि आपने तो अपने आप को प्रभु के काम के लिए पूरी तरह से दे दिया है और परमेश्वर इसको जानता है और इसका बड़ा फल वो आपको देगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य खुदा है और जो उसके लिए काम करता है खुदा उसको 100% ब्लेस करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, विश्वास योग्य बनना है। हर वॉलंटियर, हर सेवादार, हर एक चर्च का पास्टर, आप एक एक दिन का हिसाब लगाएं कि मैं क्या परमेश्वर के साथ आज वफादार रहा, क्या मैंने आज नई रूहों को वचन सुनाया। मिनिस्ट्री ये नहीं कि सिर्फ विजिटिंग करते रहें उन्हीं लोगों के पास जो ऑलरेडी चर्च आते हैं। मिनिस्ट्री का मतलब है उन लोगों के पास जाना जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, उन लोगों के पास किसी ना किसी तरीके से पहुंच करना, दोस्ती बना के, जान पहचान बना के, रिश्तेदारों के थ्रू कैसे ना कैसे रीच करना, उन्हें पैम्पलेट देना, किताब देना, बाइबल देना, पोस्टर देना, समझाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी बीमारी में, उनके दुख में उन्हें सहारा देना। इस तरह से एवेंजलिज्म होता है, इस तरह से परमेश्वर की सेवा होती है और इस प्रकार से आप आत्माओं को बचा सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।